अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस में हमारा आज का लेक्चर सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF। हम अपने देखेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या चीजें हैं और हमने किन चीजों का ख्याल करते हुए अपने डीबी को नॉर्मलाइज करना है। जी तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ इसी तरह से कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं पहले कि भाई हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमने यहाँ पे परफॉर्म करनी है और किस किस चीज को रिमूव करना है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जी सबसे पहले तो याद रखिएगा जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात हो तो उसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का होना जरूरी है। मींस कि जब आप 2NF बनाने की कोशिश करो, अपने डेटाबेस को सेकंड नॉर्मल फॉर्म दो तो उससे पहले वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मौजूद हो। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये पहली कंडीशन होगी। सेकंड क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, हम लोगों ने रिमूव करनी है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे और फिर लेकर के आएंगे फुल डिपेंडेंसी को लेकर आएंगे। ये कुछ की पॉइंट्स नोट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। इसके अलावा कुछ भी अगर आप ना डिटेल भी देंगे तो भी चलेगा। तो हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है और हम लोगों ने फुल डिपेंडेंसी को लेकर आना है। ये कुछ हमारे पास की पॉइंट्स हो गए जी अपने काम को करने के लिए जब हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है। ओके, और जो है हमारी प्राइमरी की वो नल नहीं हो सकती, उसका की एट्रीब्यूट होना जरूरी है रिलेशन का। हर रिलेशन के अंदर वो की एट्रीब्यूट भी होना जरूरी है, वो भी आप पॉइंट साथ में ऐड कर सकते हैं। जी तो अब चलते हैं एग्जांपल की तरफ स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट 1 के नाम से और हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, नेम और डिपार्टमेंट और फी रख दिया। ओके, बुक के अकॉर्डिंगली भी यही है, जस्ट नाम और जो है वो मेरे डिपार्टमेंट उन्होंने अकाउंटिंग का, फाइनेंस का और आप कह सकते हैं कि मार्केटिंग का रखा हुआ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिख दिया। फीस मैंने अपनी मर्जी से लिख दी, नाम सेम है और आईडी भी सेम है और रिकॉर्ड ज्यादा, मैंने रिकॉर्ड जरा कम रखे हैं। चले तो अब इस टेबल के अंदर क्या है जी कि एक स्टूडेंट की आईडी 100 है, नाम अहमद है, कंप्यूटर साइंस है और 10,000 है। ओके, तो 140 है, नजीर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, 12,000 है। अब प्रॉब्लम जो सुने क्या आ सकती है, चीजें आपस में डिपेंडेंट है। जरा देखा जाए तो स्टूडेंट आईडी से जो है बिलोंग कर सकता है जस्ट उसका नेम। चले बाकी जो चीजें हैं डिपार्टमेंट, ये स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड नहीं करती। डिपार्टमेंट एनी टाइम कोई भी नया डिपार्टमेंट बना सकता है। यूनिवर्सिटी जो है, हम सपोज करें वी आर टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, तो उसमें जनाब वो यूनिवर्सिटी तो किसी भी वक्त एक नया डिपार्टमेंट बना सकती है, तो उसमें स्टूडेंट आईडी का तो कोई ताल्लुक नहीं है। बातें बड़े ही ध्यान से सुनिएगा वरना चीजें क्लियर नहीं होंगी। और फिर फीस वो भी स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि भाई जो डिपार्टमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली फीस बनेगी। सिंपल। अगर यहाँ पे कोर्स नंबर डाल दें तो कोर्स नंबर भी डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली, उससे स्टूडेंट की आईडी का तो कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ कि किसी हद तक उनमें रिलेशन वैसे बन सकता है कोर्स नंबर में। तो उसका मतलब हुआ कि यहां से आधा आधा टेबल अगर कर देना तो काम चल जाएगा। ये आधा अलग है, उस आधे का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, इनका रिलेशन बना देगी। बट अभी फर्दर सुने कि प्रॉब्लम्स मजीद क्या आ सकती हैं, क्या इश्यूज आ सकते हैं। हमारे पास टोटल जो है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा डेटाबेस के अंदर जो हम बात करते हैं नॉर्मली 3 डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं। 3 ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंसर्शन, एक होता है जी डिलीशन एंड द लास्ट वन इज मॉडिफिकेशन। मींस के चेंजिंग करना, उसको मॉडिफाई करना कहते हैं ना, तो मॉडिफिकेशन। दीज आर द 3 डिफरेंट ऑपरेशंस इन द डेटाबेस एंड अकॉर्डिंग टू दीज 3 रिलेशंस, 3 ऑपरेशंस, हमारे पास कुछ एनोमलीज पाई जाती हैं। कुछ एनोमलीज यानी कि इंसर्शन की होती है, कुछ डिलीशन की, कुछ मॉडिफिकेशन की। तो उनका नाम क्या हो गया? एक हो गई इंसर्शन एनोमलीज, एनोमली कह देते हैं, एंड सेम फॉर डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। यानी कि जो डिलीशन से रिलेटेड एनोमली या बग्स आएंगी स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट विल बी कॉल्ड एज डिलीशन एनोमली एंड मॉडिफिकेशन एनोमलीज एज वेल। ओके, तो ये हमारे पास, अब देखिएगा जरा कि कैसे कैसे इंसर्शन एनोमली की अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये प्रॉब्लम अगर आता है तो कैसे आएगा। देखिए, अगर सपोज करें मैंने एक स्टूडेंट की आईडी ऐड की 150, उसका नाम है अली, बस उसने एडमिशन करवाया, डिपार्टमेंट और फीस उसने अभी सिलेक्ट नहीं की। वैसे तो मुख्तलिफ जगहों पर हमारे, अगर हम अपने पाकिस्तान की भी बात करें तो वहां पे डिपार्टमेंट रेफरेंस बताकर ही हमें एडमिशन लेना पड़ता है। सपोज करने उसने डिपार्टमेंट भी बता दिया, अगर यहां पर हम एक और बना लें जी, कोर्स का बना लेते हैं। ठीक है, इसका कोर्स नंबर 1 है, इसका कोर्स नंबर 2 है। तो सपोज करें जी इसने अपना डिपार्टमेंट बता दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है जी मेरा डिपार्टमेंट। ओके, तो फीस उसकी भी 12,000 होगी, लेकिन उसने अपना कोर्स अभी नहीं पिक किया, कोर्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अभी उसने पिक नहीं किए। तो फिर हम क्या करेंगे ऐसी सूरत में? तो फिर ये डाटा तो हम नल नहीं ना भेज सकते, डेफिनेटली इसको फिल तो करना है।
तो इसको अभी अगर भेज देंगे खाली, तो इस तरह से तो मल्टीपल, फिर अगर स्टूडेंट्स आएंगे तो मल्टीपल नल्स क्रिएट होते जाएंगे, तो कुछ अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं बन पाएगी, कुछ मजेदार काम नहीं होगा, कहीं पे भी इश्यूज आ सकते हैं। और सिमिलरली चलिए ये तो थोड़ा सा फिर भी इसको मैनेज करना आसान है, हम उसको रोक भी सकते हैं, पेंडिंग पे भी डाल सकते हैं। बट अगर सपोज करें कोई नया डिपार्टमेंट आ गया, एक नया डिपार्टमेंट ऐड हुआ, बट उसमें अभी स्टूडेंट्स नहीं है, तो मैं उस डिपार्टमेंट को कहां ऐड करूंगा? मुझे तो जाहिर सी बात है साथ आईडी ऐड करनी पड़ेगी। लाइक अगर मैं एक डिपार्टमेंट आया है आईटी का, चलिए जी मैंने आईटी ऐड कर दिया, ओके। आईटी में एनरोल होने वाले बच्चों की फीस होगी 15,000, ओके। उसमें कोर्स का नंबर है 3, एक ही नंबर है, जस्ट सपोज कर लें, आसान कर लेते हैं। तो भाई उस स्टूडेंट्स का नाम और आईडी कहां पे है? आईडी तो नल हो ही नहीं सकती। आप आईडी नल कर सकते हो? कभी भी नहीं कर सकते। प्राइमरी की है हमारी, प्राइमरी की तो नल ही नहीं हो सकती। तो फिर यहां पर एंट्री क्या आएगी? हमें पता ही नहीं है उस स्टूडेंट की, ये तो स्टूडेंट की आईडी है, तो स्टूडेंट तो अभी आया ही नहीं हमारे पास। तो दैट इज कॉल्ड एज इंसर्शन एनोमली। इस तरह से इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे उनको इंसर्शन एनोमली कहते हैं। होप्स हो कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। हम इसका हल देखेंगे, अभी इसका हल ढूंढेंगे। अभी जस्ट मैं आपको एग्जांपल से चीज कवर करवा रहा हूं कि हम इसको करने क्या वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिलीशन। डिलीशन में मुझे ये कहा जाता है कि जी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना उसको डिलीट कर दें। मैंने जैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिलीट करना है, मुझे फिर इश्यू आएगा कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे डिलीट हो सकती है? वो तो 140 और 150 जो है स्टूडेंट्स की, 2 आईडीज वाले बच्चे हैं, नजीर और अली, उन दोनों का है डिपार्टमेंट। सपोज करें उसमें मल्टीपल चैनल स्टूडेंट्स हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ब्ला 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 जो भी स्टूडेंट्स है हमारे पास, आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिलीट करना चाहोगे तो जाहिर सी बात है वो एक्चुअली 140 से डिलीट होगा ना। किसी भी रिकॉर्ड के ऊपर ऑपरेशन लगाना है तो विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की ही लगा सकते हैं, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है हमारे पास, जितना हमारा नॉलेज कहता है। हमारे एक छोटे से नॉलेज के मुताबिक, हमारे कमतर नॉलेज के मुताबिक हमें अभी तक यही पता है कि भाई स्टूडेंट आईडी है प्राइमरी की। तो अगर आपने यहां से कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना है तो आपको आईडी के जरिए से करना पड़ेगा, या कुछ कैंडिडेट की लगा लें। कैंडिडेट की भी तो वही बात है ना, तो वो कुछ आप कह सकते हैं कि जो प्राइमरी की पॉसिबल प्राइमरी कीज होती है, बात तो वही है। तो फिर हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे डिलीट किया जाएगा? हम नहीं कर पाएंगे। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिलीट करेंगे तो ये दोनों स्टूडेंट्स का डाटा, इनकी फीस, इनकी कोर्सेज, इनकी तमाम डिटेल्स, भाई यहाँ पे मैंने 5 रिकॉर्ड डाले, सॉरी 5 जो एट्रीब्यूट्स हैं। जब एक यूनिवर्सिटी में डाटा डाला जाता है किसी बच्चे का, तो उसमें हजारों चीजें होती हैं। उसमें उसका नाम है, एड्रेस है, उसका फोन नंबर है, मल्टीपल फोन नंबर हो सकते हैं, उसके कोर्सेज हैं, उसका जीपीए, उसका सीजीपीए, और उसकी मुख्तलिफ अचीवमेंट्स हैं। सपोज करें वो स्पोर्ट्स में इनरोल है, वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इनरोल है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। इसी तरह से अगर मुझे 140 डिलीट करना है, मैं कहता हूं जी मुझे 140 रिकॉर्ड वाला बच्चा डिलीट करना है, तो फिर उसका साथ ही उसका डिपार्टमेंट भी डिलीट हो जाएगा, उसकी फीस भी डिलीट हो जाएगी, उसके कोर्सेज भी डिलीट हो जाएंगे, सब। जस्ट मुझे तो नाम डिलीट करना था, मुझे डिपार्टमेंट तो डिलीट नहीं करना। इसी तरह से अगर मैं कहूं जी लास्ट, ये हमारी डिलीशन के एनोमली है। द लास्ट वन इज जो है हमारे पास मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन एनोमली क्या होता है? सपोज मैं कहता हूं जी जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, वहां पर जो बच्चों की जो फीस, जिसकी 12,000 है, उसकी फीस कर दो आप 15,000। उसकी फीस क्या कर दो? 15,000, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर आपको फीस बदलनी है, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ आईडी ही बदलोगे ना आप। विद द हेल्प ऑफ आपने आईडी बदल दी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जहां जहां पे आ रहा है आपने उसकी फीस बदल दी, राइट? ओके, तो अब ये 12,000 से आपने उसको कर दिया, सपोज करने हैं आपने उसको 15,000 पे सेट कर दिया। 15,000 पे आपने क्या कर दिया? सेट कर दिया। तो ऐसी सूरत में अगर सपोज करें, एक दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं। लाइक अगर हमारे पास यहां पे एक और बच्चा है 160, उसका नाम है फहद, आईटी डिपार्टमेंट से है, फीस उसकी भी 12,000 है किसी वजह से, सपोज कर लें कोई भी वजह है उसकी, उसी वजह से उसकी फीस भी 12,000 है। तो ऐसी सूरत में आप लोग जब 160 को ही फेच करोगे, तो डेफिनेटली जब आप सेट करोगे कि जी फीस जो है वो 12,000 से क्या कर दें, आपको 15,000 करनी चाहिए। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वर्ड दरमियान से निकाल दिया, आपने कहा जी जो फीसेस हैं, जितने भी फीसेस 12,000 है, उनको सेट कर दें आप 15,000 को, उसकी वैल्यू को। तो आप क्या करेंगे? अपडेट की कमांड लगाओगे, आप अपडेट की क्यूरी लगाओगे, और आप 12,000 को 15 में जब कन्वर्ट करोगे तो आईटी वाले बच्चे की भी फीस क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। काम खराब हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन एनोमली। इन चीजों का हल हमारे पास है, और सिंपल हल है कि आप फंक्शनल डिपेंडेंसी पे चले जाएं। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहती है कि भाई आपकी जो स्टूडेंट आईडी है उस पे क्या क्या डिपेंड करता है? उस पे डिपेंड करता है जस्ट एक नेम, ओके। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट या फीस है या कोर्सेज हैं, वो तो डिपेंड कर रहे हैं कोर्स पर या डिपार्टमेंट पर। सपोज कर ले कोर्स नंबर कर लेते हैं, चले वो कोर्स नंबर पे डिपेंड कर रहा है। स्पेलिंग्स का मिस्टेक अगर हो तो वो इशू ना लीजिएगा, मतलब मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जस्ट मैंने इसलिए ई बेस कर दिया, मुझे स्पेलिंग्स आते हैं तो